आज हम आपको कोई खबर नहीं सुनाएंगे। आज हम आपको एक धमाके की कहानी सुनाएंगे। 75 साल के आजाद भारत के इतिहास में पहली बार, मैं फिर दोहराता हूं, पहली बार एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने दिल्ली में बैठे चुनाव आयोग की उस अजय, उस अभेद्य लगने वाली इमारत की नींव को हिला कर रख दिया है। मैं अपने शब्दों का वजन समझता हूं जब मैं कहता हूं पहली बार एक ऐसी घटना हुई जिसने दिल्ली में बैठे सत्ता के सबसे शक्तिशाली स्तंभों में से एक भारत के चुनाव आयोग की अजय और अभेद्य लगने वाली इमारत की नींव को कपा कर रख दिया। ये कोई मामूली विरोध नहीं है, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया गया आरोप नहीं है, ये कोई अदालत में दी गई याचिका की धीमी प्रक्रिया नहीं है। यह है एक चुनी हुई सरकार की, एक पूरे राज्य की सीधी, खुली और संवैधानिक बगावत। दूर दक्षिण में शांत और खूबसूरत समझने वाले केरल की विधानसभा ने वो कर दिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने भारत के चुनाव आयोग के एक फरमान के खिलाफ सीधे सीधे एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। यह सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं है, यह लोकतंत्र के मंदिर से एक संस्था की बढ़ती तानाशाही के खिलाफ किया गया शंखनाद है। यह एक राज्य की वो चीख है जो पूरे देश से कह रही है बस अब और नहीं। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इतनी बड़ी आग लगा दी? आखिर चुनाव आयोग ऐसा क्या कर रहा था जिसकी वजह से एक पूरे राज्य को उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ा? इस अभूतपूर्व धमाके के पीछे की कहानी क्या है? इस कहानी की जड़ें 3 अक्षरों के एक रहस्यमयी हथियार में छिपी है। एक ऐसा हथियार जो दिखता तो मरहम की डिबिया है लेकिन अंदर जानलेवा विष भरा हुआ है। इसका कोड नेम है SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। कागजों पर इसका मकसद बहुत पाक और साफ और नेक बताया जाता है। मतदाता सूची से गंदगी साफ करना, फर्जी वोटरों को हटाना, दोहरी प्रविष्टियों को मिटाना, लिस्ट को एकदम दूध का धुला बनाना। तो सुनने में कितना अच्छा है, कितना जरूरी काम लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर सफाई के नाम पर घर के असली मालिक को ही चोर बताकर घर से बाहर फेंक दिया जाए? SIR नाम के खतरनाक हथियार की पहली और सबसे क्रूर टेस्टिंग हुई बिहार की सियासी प्रयोगशाला में, और वहां जो नतीजे सामने आए वो किसी भी लोकतंत्र में यकीन रखने वाले इंसान के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी हैं। बिहार में जो हुआ वो लोकतंत्र का एक ठंडा, खामोश और डिजिटल नरसंहार था। हमने आपको बार बार, सैकड़ों बार चेताया, आपको सबूतों के साथ दिखाया कि कैसे इस SIR की पवित्र चादर की आड़ में देश की सबसे बड़ी डिजिटल डकैती को अंजाम दिया गया। आंकड़े भयावह हैं। 65 लाख लोग, सोचिए 65 लाख लोग जिंदा, जागते, सांस लेते हुए नागरिक जिन्हें एक कंप्यूटर के एक क्लिक से, एक प्रशासनिक आदेश से डिजिटल भूत बना दिया गया। उनका नाम, उनकी पहचान, उनका सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार, उनका वोट, वोटर लिस्ट से ऐसे मिटा दिया गया जैसे वो कभी इस देश के नागरिक थे ही नहीं। ये कोई मामूली लिपिकीय त्रुटि नहीं, एक सोची समझी डिजाइन थी, एक पैटर्न था। वो कौन सी जादुई शक्ति थी जिससे उत्तर प्रदेश के हजारों वोटर रातों रात बिहार की सीमा पार करके वहां के नागरिक और वोटर बन गए? वो कौन सा एल्गोरिदम था जो खास तौर पर उन इलाकों को निशाना बना रहा था जहां विपक्ष को पारंपरिक रूप से ज्यादा वोट मिलते थे? और सबसे डरावना सवाल, वो लोग कौन थे जिनके नाम इस सफाई अभियान में काटे गए? इस पैटर्न पर गहराई से जांच की गई तो एक खौफनाक सच सामने आया। इस तलवार की सबसे ज्यादा मार पड़ी अल्पसंख्यकों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर, समाज के सबसे पिछड़े वर्गों पर और इस देश के गरीब परिवारों पर। यानी वो लोग जिनकी आवाज पहले से ही कमजोर है, वो लोग जिनसे अपनी ही नागरिकता साबित करने के लिए शायद 50 या 60 साल पुराने दस्तावेज मांगे गए जो उनके पुरखों के पास भी नहीं थे। इस संविधान के अनुच्छेद 326 पर एक सीधा, नंगा और बेशर्म हमला था। वो अनुच्छेद जो आपको और मुझे, इस देश के हर वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव, बिना किसी शर्त के वोट देने का सार्वभौमिक अधिकार देता है। जब ये सब हो रहा था, जब लोकतंत्र की जड़ों में यह मट्ठा डाला जा रहा था, तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा रखवाला हमारा चुनाव आयोग क्या कर रहा था? वो खामोश था, वो बहरा बना हुआ था, वो अंधा बना हुआ था। जब मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा तो उसके वकील अदालत में बार बार अपने ही हलफनामे बदलते रहे, जैसे कोई नौसिखिया चोर अपनी गवाही में बार बार फंस जाता है। उनका अहंकार, उनका एरोगेंस 7वें आसमान पर था। ऐसा लग रहा था मानो चुनाव आयोग किसी के इशारे पर नाचने वाली एक बेजान कठपुतली बन गया हो, जिसे अपनी साख, अपनी निष्पक्षता, अपनी ऐतिहासिक विरासत की कोई परवाह ही नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी महीनों से, सालों से देश को यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
वो हर मंच से चीख चीख कर देश को आगाह कर रहे थे कि देश के संस्थानों पर एक एक करके कब्जा हो रहा है। उन्होंने साफ कहा था हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है, कैप्चर किया जा रहा है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो असेंबली हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो प्रेस हो, इलेक्शन कमीशन को भी धमकाया जाता है। बिहार में जो हुआ वो राहुल गांधी की इसी चेतावनी का सबसे भयानक और जीता जागता सबूत था। और अब चुनाव आयोग बिहार की सफलता के बाद इसी SIR नाम के ब्रह्मास्त्र को पूरे देश में चलाना चाहता था। अगला नंबर था केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का। लेकिन इस बार कहानी में एक मोड़ आया। इस बार वो भूल गए कि यह देश सिर्फ दिल्ली के लुटियंस जोन से नहीं चलता। वो भूल गए कि भारत एक संघीय ढांचा है जहां राज्यों की अपनी अस्मिता है, अपनी आवाज है और अपनी एक रीढ़ की हड्डी है। केरल ने इस खामोश साजिश को दूर से ही भांप लिया। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने विधानसभा के पटल पर जो प्रस्ताव रखा वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि चुनाव आयोग के अहंकार और उसकी मनमानी के मुंह पर मारा गया एक करारा संवैधानिक तमाचा है। उस ऐतिहासिक प्रस्ताव में साफ साफ बिना किसी लाग लपेट के कहा गया है बिहार में जो हुआ वो बहिष्कार की राजनीति है और हम इस मॉडल को अपने राज्य में लागू होने नहीं देंगे। जब राज्य में स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनाव सिर पर है तो इस प्रक्रिया को लागू करने की अति आवश्यक जल्दबाजी एक गहरा संदेह पैदा करती है। इसका असली मकसद किसी एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाना लगता है। यह प्रक्रिया हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों, गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार से वंचित कर देगी, जो हमें कतई मंजूर नहीं। तो अब आप समझे कि यह धमाका क्यों हुआ। यह सिर्फ एक राज्य का गुस्सा नहीं है, यह भारत की आत्मा पर, उसके संघीय ढांचे पर हो रहे हमले के खिलाफ पहला संगठित मुखर और संवैधानिक प्रतिरोध है। यह उस सिलसिले की पहली कड़ी हो सकती है जो भारत को एक अभूतपूर्व संवैधानिक संकट में धकेल दे। एक पल के लिए सोचिए, अगर केरल से प्रेरणा लेकर कल तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगाना, झारखंड एक एक करके सभी गैर बीजेपी शासित राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ ऐसे ही प्रस्ताव पारित करने लगे तो इस देश का क्या होगा। क्या यह देश उत्तर बनाम दक्षिण की उस खतरनाक खाई में नहीं धकेल दिया जाएगा जिसे हमने 75 सालों में बड़ी मुश्किल से पाटा है। क्या एक संस्था की जिद, एक संस्था का अहंकार उस भारत को तोड़ने का कारण नहीं बनेगा जिसे सरदार पटेल ने अपने खून पसीने से एक किया था। आज केरल ने जो किया वह सिर्फ एक झटका नहीं है, यह चुनाव आयोग के लिए आखिरी चेतावनी है। यह आखिरी मौका है अपनी खोई हुई आत्मा को वापस पाने का। सरकार का भोंपू और रबर स्टैंप की छवि को तोड़कर टीएन शेषन की तरह रीढ़ की हड्डी वाला एक संवैधानिक प्रहरी बनने का। और यह आपके और मेरे लिए, इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए खतरे की घंटी। बिहार में 65 लाख लोग मिटा दिए गए, देश का एक बड़ा हिस्सा चुप रहा। आज केरल अपने हक के लिए लड़ रहा है। कल अगर आपके राज्य में, आपके शहर में, आपकी गली में, आपके घर पर नोटिस आता है और आपका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाता है तो क्या आप भी चुप रहेंगे। याद रखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा अपराध शोर मचाना नहीं बल्कि सही वक्त पर चुप हो जाना है। और आपकी खामोशी इस अपराध में आपकी मौन सहमति बन जाएगी। तो केरल की इस हिम्मत के लिए आप क्या कहेंगे। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।